हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने देखा और ग्रेडियंट देखा था। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन का अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू एनी सरफेस, जिसपे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं नेट और गेट में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है अपना द सरफेस, ये हमें सरफेस गिवन है, बी ऑर्थोगोनल टू द सरफेस दिस। ये सरफेस जो है वो इस सरफेस के ऑर्थोगोनल है किस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट। तो हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब सरफेस हमें ऑर्थोगोनल गिवन है तो हमें एक ही बात पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन यहाँ पे सरफेस हमें गिवन है ऑर्थोगोनल, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। ठीक है, तो वेक्टर यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अगर एक सरफेस का वेक्टर हम देखें तो वेक्टर कौन सा होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई अगर S1 सरफेस हम मान रहे हैं किस, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो हमें क्या गिवन है, φ1। तो ग्रेडियंट ऑफ φ1 जो है वो नॉर्मल है S1 सरफेस पे, और जो ग्रेडियंट ऑफ φ2 होगा वो नॉर्मल होगा S2 सरफेस का, जो N2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर सरफेस ही हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल गिवन है, तो उनके नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे से। तो N1 डॉट N2 भी क्या आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। डॉट प्रोडक्ट जो है इन दो वेक्टर्स की वो क्या आएगी, जीरो के इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ φ1 डॉट ग्रेडियंट ऑफ φ2 वो हमारे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये रिजल्ट हम लगाएंगे और वहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक बार देख लेते हैं हम कैसे। मान लो S1 सरफेस हमें गिवन है इस टाइप से, ठीक है, और S2 सरफेस हमें गिवन है इस टाइप से, जो कि परपेंडिकुलर है इस सरफेस के। एंगल बिटवीन देम क्या है, 90 है। एक सरफेस ऐसे हमें गिवन है, दूसरा सरफेस ऐसे गिवन है, तो दोनों सरफेस क्या है, ऑर्थोगोनल हैं। तो इनके नॉर्मल की अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी N1 और इसके नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी। तो इनके बीच में भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। ये भी क्या होंगे, आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। तो अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। तो ग्रेडियंट ऑफ φ1 हम लिखेंगे तो S1 को हम कैसे लिख रहे हैं, φ1 को अगर हम बोलें वो 5x² माइनस 2b yz माइनस 9x इज इक्वल टू 0। हमें किस टाइप से लिखना है, 5xyz इज इक्वल टू 0, इस टाइप से लिखना है। इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऐसे। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है। नेक्स्ट क्या है अपना, इसी फॉर्म में गिवन है 4x² प्लस z³ इज इक्वल टू 4। तो ग्रेडियंट लेंगे हम φ1 का, तो क्या आएगा, 2 इंटू में x आएगा, तो x² का 2x होगा, तो क्या आ रहा है 10x, और यहाँ पे भी x है तो क्या आएगा -9। ठीक है, और y के रेस्पेक्ट में अगर हम लेंगे तो -2bz i कैप है ये, यहाँ पे j कैप आएगा। z के रेस्पेक्ट में हम लेते हैं तो -2by k कैप। ठीक है, और इसका हमें डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, ग्रेडियंट ऑफ φ2 के साथ लेना है। लेकिन ये किस पॉइंट पे हमें गिवन है, 1 1 -2, तो ये पॉइंट भी हमें पुट करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम किसके साथ, 4x² तो कितना आ जाएगा 8xy i कैप प्लस 4x² j कैप प्लस 3z² k कैप, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे। पहले तो वैल्यूज हम पुट कर देते हैं x y z की, क्या है 1 1 -2। तो अगर x की वैल्यू 1 हमने पुट करी तो 10 - 9 तो कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 1 हम पुट करेंगे तो इनटू में क्या होगा 8। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट है तो i डॉट i ही हमें 1 वैल्यू देगा, तो x कंपोनेंट की x कंपोनेंट के साथ होगी, तो वैल्यू हमारी आ रही है 8, y कंपोनेंट की y कंपोनेंट के साथ, तो माइनस साइन है। z की वैल्यू क्या है, -2 है, तो -2 रखेंगे तो प्लस साइन होगा यहाँ पे।
कितना आएगा 4b, और यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो 4 ही हमें मिल रहा है, तो 4 इंटू में 4 क्या होगा 16b। ठीक है, नेक्स्ट है अपना y की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो -2b है, यहाँ पे z की वैल्यू -2 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू में 3 कितना होगा 12, 12 इंटू में क्या है यहाँ पे -2b है तो -24b है, इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से b की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 8b किसके इक्वल है 8, तो b की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 1। तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसका, स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड का। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से क्या मतलब है, डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो क्या बताता है हमें, रेट ऑफ चेंज बताता है स्केलर फंक्शन फाई का, और अलोंग द डायरेक्शन ए वेक्टर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल के डायरेक्शन में, अगर रेट ऑफ चेंज की हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई की। तो मैं मान लेती हूँ कि एक क्लोज सरफेस है अपने पास और उसका जो नॉर्मल वेक्टर है, अगर प्लेन सरफेस हमारे पास इस टाइप से है तो उसका नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड होगा सरफेस से, तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर जो है वो एन कैप हमने मान लिया, और ए वेक्टर की कोई डायरेक्शन है जो एन कैप से हमारे पास कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितना है, थीटा, ये ए वेक्टर हमें मान लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो हम किसकी बात करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई की। तो अगर नॉर्मल की डायरेक्शन में हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई मिलेगा। ठीक है, और अगर ए डायरेक्शन में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई का क्या होगा, कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई अलोंग ए कैप, ए डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन तो अलोंग ए कैप हम लिख लेते हैं, क्योंकि ए कैप जो है वो क्या हमें क्या बताता है, सिर्फ ए वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो अगर इसका कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये हमें क्या बता रहा है, एक तरह से प्रोजेक्शन बता रहे हैं, और हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से हम इसको निकाल सकते हैं कि इसका कंपोनेंट डेल फाई का कंपोनेंट ए डायरेक्शन में कितना आएगा, डेल फाई कोस थीटा, डेल फाई का मैग्नीट्यूड एंड कोस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या देगा, डेल फाई कोस ऑफ थीटा देगा। ठीक है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द, अभी हमने बताया रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड along the direction of a वेक्टर। ठीक है, और इसको हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ डेल फाई अलोंग ए कैप, और वो वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या आती है, डेल फाई, और उस वेक्टर के साथ जो भी एंगल होगा उसका क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। अब अगर मैक्सिमम की हम बात करें, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम और मिनिमम हमें किससे मिलेगा, कोस ऑफ थीटा से मिलेगा, क्योंकि डेल फाई क्या है, कांस्टेंट है। अगर थीटा की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो भी हमारे पास होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कितना होगा, डेल ग्रेडियंट ऑफ फाई का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू, और उसको हम क्या बोलेंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम वैल्यू होती है वो किस डायरेक्शन के अलोंग होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन के अलोंग होती है। और अगर मिनिमम की हम बात करें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिनिमम की अगर हम बात करें तो थीटा क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, उस केस में कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ ग्रेडियंट फाई का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आपके किस टाइप के बनेंगे, आपके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि आपको गिवन होगा जो स्केलर फंक्शन फाई एक्स वाई जेड है वो आपको गिवन होगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा, यूनिट वेक्टर पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन आपको बतानी है। यूनिट वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन ही होती है, यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन अलोंग विच डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो, मैक्सिमम हो, या फिर क्या बोलें कि यूनिट वेक्टर आपको बताना है अलोंग विच रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही है, तो वो किस डायरेक्शन के अलोंग मैक्सिमम होगा, हमने अभी देखा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो हमें नॉर्मल की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो डायरेक्शन है वो हमारी किसकी है, ग्रेडियंट ऑफ फाई की डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन कैप जो है वो क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एन कैप डायरेक्शन आ जाएगी। दूसरा आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही पूछ लें कि मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे तो पूछा था कि किस डायरेक्शन के अलोंग मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या निकालोगे, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है उसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इस पे। तो एग्जाम्पल है अपना द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड आपको गिवन है एट द पॉइंट हमें गिवन है, सरफेस पे कोई पॉइंट है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो यहाँ पे सरफेस की अगर हम बात करें, ऐसे हमारा कोई सरफेस होगा, उस सरफेस पे एक पॉइंट P गिवन है और उस पॉइंट P पे हमें क्या बताना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बताना है। अगर नॉर्मल की हम बात करें तो ये तो नॉर्मल होगा सरफेस पे, जो हमें क्या बताएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई बताएगा। ठीक है, और डायरेक्शन हमें वेक्टर की गिवन है, मान लो ये वेक्टर की डायरेक्शन हमें गिवन है ए कैप की, ए वेक्टर की। तो इस डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है फाई का। तो वो क्या होता है, इस डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू आएगी ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट पे हम निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई का मैग्नीट्यूड, एट पॉइंट P हम बोल लेते हैं, इनटू में क्या आएगा, अब डायरेक्शन जो है इसके अलोंग क्या आएगी, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो क्या आ जाएगा, इनटू में कोस ऑफ थीटा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ थीटा जो है वो हमारा किससे आता है, डॉट प्रोडक्ट से आता है। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट हम क्या लिखें, ए कैप वेक्टर, ए कैप क्या होगा, सिर्फ यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ फाई कोस ऑफ थीटा को हमने क्या लिख दिया, क्योंकि यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट P इनटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एंगल बिटवीन देम कोस ऑफ थीटा। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम लिखते हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई इसका मैग्नीट्यूड, या फिर मैग्नीट्यूड मत लिखो क्योंकि डॉट वेक्टर के टर्म्स में हम लिख रहे हैं अब, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर होता है, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लिखेंगे। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो वेक्टर है डॉट ए कैप हमें फाइंड आउट करना है। ये डॉट प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी, डेल फाई कोस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा हमें गिवन नहीं और ए वेक्टर हमें गिवन है, तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो एक्स 2xy, और यहाँ पे भी x है, प्लस z क्या आ जाएगा, आई कैप, फिर y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो x स्क्वायर j कैप, प्लस z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा तो x k कैप। ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट ऑफ फाई, और इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है हमें a वेक्टर के साथ, लेकिन ये हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, और उसकी वैल्यू है 1 2 -1 पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हम पुट कर देंगे यहाँ पे, x की जगह पे हमने पुट किया 1, y की जगह पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 -1 तो 3 आ जाएगा, 3i कैप, प्लस x स्क्वायर की जगह पे 1 पुट करेंगे तो j कैप, प्लस x की जगह पे 1 तो k कैप। तो ये वैल्यू है हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप वेक्टर।
तो ये जो ए वेक्टर हमें गिवन है ये यूनिट वेक्टर नहीं गिवन है, तो हमें ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये तो ग्रेडियंट ऑफ फाई है ही हमारा एट द पॉइंट P, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, ए कैप के साथ लेनी है। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी नीचे, और उसका क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो कितनी वैल्यू आएगी 3 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, ए कैप वेक्टर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप की आई कैप के साथ तो 3, 1/3 तो जो है वो कॉमन ले लेंगे हम, 3 प्लस जे कैप की जे कैप के साथ तो 2 माइनस 2। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू एनी सरफेस। तो कोई भी सरफेस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाई एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर हम किसी पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फाई एक्स वाई जेड एट पॉइंट हम मान लेते हैं P, ये जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया P, वो क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी कोई, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ फाई नहीं निकाल रहे, यहाँ पे सिर्फ फाई एक्स वाई जेड की वैल्यू हम देख रहे हैं किसी P पॉइंट पे, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की। टेंजेंट प्लेन हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है टेंजेंट, क्योंकि पॉइंट पे हम देख रहे हैं ना टेंजेंट, तो एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, हमें क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा। तो एक टेंजेंट प्लेन हमें मिलेगा, ठीक है। तो उस प्लेन में बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे इस प्लेन में, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे प्लेन में। लेकिन क्या कंडीशन है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये है जो एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा सरफेस से, तो नॉर्मल की डायरेक्शन ये होगी। अब प्लेन की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे है और नॉर्मल की डायरेक्शन जो है वो क्या है, प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि जो भी प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा, मान लो ये हमारा Q पॉइंट है और ये पॉइंट है P, तो जो PQ वेक्टर है, PQ जो वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल से, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट P। और वो जो नॉर्मल है वो हमें क्या बताता है, हमने अभी देखा जो नॉर्मल है वो क्या बताता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई बताता है एट पॉइंट P, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई एट पॉइंट P, उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी PQ वेक्टर के। ऐसे PQ वेक्टर प्लेन में कोई भी वेक्टर हो सकता है, लेकिन प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे ना उनसे क्या होगी, नॉर्मल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं PQ वेक्टर के साथ तो वो क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एंगल इनके बीच में कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी टेंजेंट प्लेन के लिए, ठीक है। मतलब अगर कोई भी PQ वेक्टर जो टेंजेंट प्लेन में हम कंसीडर करते हैं वो ग्रेडियंट ऑफ फाई P से क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे वो 0 के इक्वल आएगी। तो जब इसी को हम सोल्व करते हैं ना, वही हमें क्या देता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन देता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है और आपके पास क्या मिलेगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, जो PQ वेक्टर है ना वो आपको फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई P तो आप निकाल सकते हो। ये जो P पॉइंट है, सरफेस पे जो पॉइंट है ये आपको गिवन होगा, और PQ वेक्टर आप कैसे निकालोगे, जो Q वेक्टर है ना, Q जो पॉइंट है उसको हम कंसीडर कर लेंगे, कोई पॉइंट मान लेंगे हम एक्स वाई जेड से, P आपको गिवन होगा और ये पॉइंट हमने मान लिया एक्स वाई जेड। तो जो PQ वेक्टर आएगा वो हमारे पास आएगा x माइनस P पॉइंट के लिए अगर हम मान रहे हैं x नोट आई कैप प्लस y माइनस वाई नोट जे कैप प्लस z माइनस जेड नोट के कैप। तो ये x नोट वाई नोट जेड नोट जो पॉइंट है वो हमें गिवन होंगे, वो किसके पॉइंट होंगे, P पॉइंट के होंगे।
पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, और जो एक्स वाई जेड है वो हमें गिवन नहीं होंगे, वो हमने माने हैं कि कोई भी क्यू पॉइंट जो है ना, कोई भी क्यू पॉइंट है प्लेन में, टेंजेंट प्लेन में कोई भी क्यू पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या है, एक्स वाई जेड। तो वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमने एक जनरली कंसीडर किया है कि कोई भी पॉइंट होगा, उससे जो भी वेक्टर बनेगा ना वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ग्रेडियंट ऑफ फाई से, नॉर्मल से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी, और उसी को सोल्व करने से हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो इसी पे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 6। ये किस टाइप का सरफेस आपको गिवन है, फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, इस टाइप का सरफेस आपको गिवन है। और किस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है, एट पॉइंट पी, जो हमें गिवन है वो पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है, 2 1 -3। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट पी डॉट पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये इक्वेशन हमें लगानी है। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई कैप, प्लस y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 2x क्यूब वाई जेड जे कैप, प्लस z के रेस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो x क्यूब वाई स्क्वायर के कैप। ये ग्रेडियंट ऑफ फाई निकल रहा है। और P पॉइंट पे, तो P पॉइंट की वैल्यू हम रखेंगे 2 1 -3। तो ये पॉइंट हम रख देंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई में। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने रखा 4, तो और वाई की जगह पे हमने रखा कितना, 1, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा। जेड की जगह पे हमने रखा -3, तो जो आई कैप की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में ही आएगी। यहाँ पे 3 है, इंटू में 3 9, और यहाँ पे क्या है 4, तो 36 आई कैप, प्लस y की वैल्यू हम रखेंगे 1, z की वैल्यू हमने रखी -3, x की वैल्यू हमने रखी तो x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 8, तो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है 8, इंटू में 2, 16 इंटू में -3 क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, 48 जे कैप, प्लस यहाँ पे प्लस साइन आएगा, एक्स क्यूब की वैल्यू रखेंगे 8, वाई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 1, तो 8 के कैप। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है ग्रेडियंट ऑफ फाई की एट द पॉइंट P जो हमें गिवन है। अब पी क्यू वेक्टर जो है वो हम कंसिडर कर लेंगे, x माइनस जो पॉइंट है अपना 2 आई कैप, प्लस वाई माइनस 1 जे कैप, प्लस z माइनस साइन यहाँ पे भी है तो क्या आ जाएगा, +3 के कैप। ठीक है, और इसके साथ हमें क्या लेनी है, डॉट प्रोडक्ट लेनी है। तो डेल फाई एट द पॉइंट P डॉट पी क्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 इंटू में क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस साइन के साथ, माइनस साइन 48 इंटू में y माइनस 1, प्लस साइन 8 इंटू में z प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, आई कैप की आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आएगी, जे कैप की जे कैप के साथ आएगी, के कैप की के कैप के साथ ही बनाएगी। तो -36x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 माइनस 48y माइनस यहाँ पे 1 ही था तो -40 प्लस 48 प्लस 8z प्लस क्या होगा 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर माइनस साइन से हम डिवाइड करते हैं तो 36x होगा प्लस साइन 48y प्लस 8z, और ये सब जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव की होंगी। जो हम उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है, 48 प्लस 7 24 मैंने 48 प्लस 72 प्लस 24, 4 8 12 और 2 14, 1 2 4 6 और 7 13 प्लस 1 144 वैल्यू आ रही है। तो हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की, 9x प्लस 12y प्लस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ही है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा,
क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये सारे माइनस के होंगे लेकिन उस साइड जाके प्लस के होंगे, तो ये जो पॉइंट है वो माइनस का ही होगा यहाँ पे। तो -2z इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 2 3 12 और 2 4 6 तो 36। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है अपना डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस हम किसका लेते हैं, वेक्टर का लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखो, जो डाइवर्जेंस होता है वो वेक्टर फंक्शन का होता है, ग्रेडियंट जो होता है वो स्केलर फंक्शन का होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन v किस टाइप से आपको गिवन होगा, xi प्लस yj प्लस zk। इस टाइप से कोई भी वेक्टर फंक्शन अगर आपको गिवन है, हम मान रहे हैं v जो वेक्टर फंक्शन गिवन है वो इस टाइप से गिवन है, vx जो है वो x कंपोनेंट है v वेक्टर का, vy जो है वो y कंपोनेंट है और vz जो है वो z कंपोनेंट है। तो अगर हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस क्या आएगा इसका, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन v इज डिफाइंड एज, हम कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस डेल डॉट v। यहाँ पे ध्यान रखो आप, जब हम स्केलर फंक्शन का ले रहे थे तो हमने लिखा था ग्रेडियंट ऑफ फाई, ऑपरेटर वही था अपना, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वही है। तो ऑपरेटर हमने ऑपरेट कर दिया था स्केलर फंक्शन पे, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब वेक्टर फंक्शन पे अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और जब डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे दो वेक्टर्स की तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो आप देख लो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलेगी, डेल की वैल्यू हम पुट करेंगे डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप, और v वेक्टर की वैल्यू हमने पुट की वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, आई कैप की डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, तो आई कैप की आई कैप के साथ तो डेल बाई डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी जेड अपॉन डेल जेड। तो ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट वी वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, और ये हमें क्या दे रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है फिजिकली, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन v रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है, नेट फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड v, वेक्टर फील्ड v वेक्टर का नेट फ्लक्स निकालेगा थ्रू इनफाइनाइटेसिमल मतलब एक बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के अंदर से, इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम सराउंडिंग बाय पॉइंट P, सराउंडिंग थ्रू पॉइंट P, या फिर आप ऐसे लिख दो, सराउंडिंग की जगह पे क्या लिखो, एनक्लोजिंग द पॉइंट P। क्या कह रहा है यही कि जो P पॉइंट है हमारा, उसके सराउंड में, P पॉइंट के सराउंड में एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वॉल्यूम हमने कंसिडर कर ली। स्मॉल वॉल्यूम का मतलब क्या है, क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस होगा तो हमारे पास क्या मिलेगी, कुछ वॉल्यूम मिलेगी। और ऐसे ही क्लोज्ड कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व अगर होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, कुछ एरिया मिलता है। अगर हम ओपन सरफेस की बात करते हैं ना तो हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा, वॉल्यूम नहीं होगी। और अगर ओपन कर्व होता है तो सिर्फ कर्व ही होता है हमारे पास, एरिया उस टाइम पे हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, सिर्फ कर्व ही बताता है ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व होगा तो कुछ एरिया होगा, क्लोज्ड सरफेस होगा तो कुछ वॉल्यूम होगी। तो कहने का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस जो है वेक्टर फंक्शन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, P पॉइंट के सराउंड में एक छोटा सा वॉल्यूम हमने कंसिडर किया, उसमें से नेट फ्लक्स बताता है वेक्टर फील्ड V का। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर V, ठीक है। तो ये जो नेट फ्लक्स है, ये जो एरो हमने रिप्रेजेंट करी है, सबसे पहले बात तो आती है फ्लक्स होता क्या है। तो जो फ्लक्स होता है ना वो क्या है,
number of lines passing through यूनिट एरिया या फिर मैं बोलूँ यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है ना इस यूनिट वॉल्यूम में से पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। तो जो फ्लक्स पास कर रहा है, जो फ्लक्स है वेक्टर फील्ड v का इस P पॉइंट के सराउंड में, वो हमें क्या बताता है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड बताता है। अगर ये एरो आपको आउटवर्ड दिख रही है, इसका मतलब जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये एरो आपको इनवर्ड दिख रही है तो उसका मतलब क्या है कि जो डाइवर्जेंस है वो क्या है, नेगेटिव है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं अपने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड की, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। उनमें सबसे पहला तो यही है कि अगर आपका ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड जो है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर फील्ड जो है वो ज़ीरो होता है, उसका मतलब क्या है कि या तो उसमें कोई भी जो फील्ड लाइंस हैं वो पास नहीं कर रही, उस एरिया में से या उस वॉल्यूम में से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, या फिर क्या हो सकता है कि जितनी आउटवर्ड डायरेक्शन में पास कर रही हैं उतनी ही इनवर्ड डायरेक्शन में भी पास कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इनवर्ड फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, आउटवर्ड फ्लक्स के इक्वल होगा। जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो जो पास कर रही हैं वो आउटवर्ड में भी इतनी है और इनवर्ड में भी इतनी है। अगर वो इक्वल हैं तो उस वेक्टर फील्ड को, जो वेक्टर फील्ड v है, उसको हम क्या बोलेंगे, इज सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो आपसे कंडीशन ऐसे पूछी जा सकती है कि सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है तो उसके लिए किसी मतलब अगर Vx, Vy, Vz की फॉर्म में आपको गिवन है, कोई एक कंपोनेंट आपको नहीं पता और आपसे ऐसे गिवन है कि सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ V जो है, ऐसे एक कंपोनेंट आपको नहीं पता लेकिन कंडीशन आपको ऐसे गिवन है कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है, या फिर हम ऐसे बोलें कि जो फील्ड है ना वो हमारा क्या है, सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड है। तो उसमें आप कंडीशन लगा दोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ v क्या होगा, जीरो होगा, और वहां से कोई भी एक कंपोनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि अगर आपका डाइवर्जेंस ऑफ v जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटवर्ड फ्लक्स है ना, आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो ग्रेटर है किससे, इनवर्ड फ्लक्स से। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड है वो हमारे पास क्या बता रहा है, नेट फ्लक्स बताता है, लेकिन ये जो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी वो क्या बताएगा, आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि अगर डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज मतलब अगर बाहर की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इनवर्ड जा रहे हैं मतलब डेल डॉट v अगर हम निकाल रहे हैं और वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, उसका मतलब क्या है, एक तरह से कन्वर्जेंस हो रहा है। इनसाइड बता रही है जो फील्ड लाइंस है वो किधर जा रही हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ पे आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो ग्रेटर होगा इनवर्ड फ्लक्स से। और जो इस टाइप का वेक्टर फील्ड होता है v, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एज ए सोर्स ट्रीट करते हैं। मतलब एक सोर्स है, उसमें से हमारे पास फील्ड लाइंस क्या है, बाहर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, तो एक तरह से सोर्स का काम करेगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, अगर डाइवर्जेंस ऑफ v जो है वो नेगेटिव होता है तो इसका मतलब क्या होगा, इनवर्ड फ्लक्स जो है वो ग्रेटर होगा आउटवर्ड फ्लक्स से। तो ये जो वेक्टर फील्ड v है वो किसका काम करेगा, सिंक का काम करेगा, मतलब चीज़ें अंदर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा क्या है कि अगर हमें ग्रेडियंट निकालना हो और हमारे पास दो वेक्टर हैं u प्लस v, तो हम कैसे निकालेंगे, डाइवर्जेंस ग्रेडियंट नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस है, तो हम क्या निकालेंगे, डेल डॉट u वेक्टर प्लस डेल डॉट v वेक्टर। अब सिंबल जो है वो तो ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का एक ही है, लेकिन डाइवर्जेंस हम जब बोलेंगे जब वो वेक्टर पे अप्लाई होगा, और ग्रेडियंट हम कब बोलेंगे, जब वो स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना है किस फंक्शन का, कि कोई फंक्शन हमारे पास u जो है वो तो क्या है, स्केलर है,
इनटू में v क्या है, वेक्टर है। इस टाइप के फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या लेंगे, u क्योंकि स्केलर है तो उसका क्या होगा, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ u इंटू डॉट ग्रेडियंट ऑफ u अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो उसकी डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ लेंगे, v वेक्टर के साथ लेंगे। प्लस दूसरा क्या होगा हमारे पास, अगर u को हम बाहर लिख दें तो हमारे पास u क्या है, स्केलर है। और हम क्या निकालें, डेल डॉट v निकालें। तो डाइवर्जेंस ऑफ v देखें, डाइवर्जेंस ऑफ v, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। तो यहाँ से अगर जो रिजल्ट है, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट तो क्या आना चाहिए, स्केलर ही आना चाहिए। ये भी हमारे पास वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं किसके साथ, वेक्टर के साथ। तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो तो स्केलर आएगा। तो स्केलर कैसे आ सकता है कि ग्रेडियंट ऑफ u हम लें तो हमारे पास वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर के साथ लेंगे तो ये क्या आएगा, एक स्केलर आएगा। और हमने u जो स्केलर है वो बाहर ले लिया और डाइवर्जेंस लिया v का। तो इसको आप ऐसे लिख लो, कंफ्यूज ना हो इसलिए, कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर डॉट वेक्टर प्लस स्केलर फंक्शन इनटू में डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। ठीक है, और ये हमें क्या बताएगा, डाइवर्जेंस ऑफ स्केलर इनटू में वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ये आप रिजल्ट ध्यान रखना, ये मोस्टली यूज होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड पे आपके क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ n for which vector r raised to power n into में r वेक्टर क्या हो, is सोलेनोइडल। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और r वेक्टर जो है यहाँ पे, वो r वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे r रेज टू पावर n जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, r का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो r रेज टू पावर n को हम कैसे लिखेंगे, r का अगर मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट। पावर क्या होती है, 1/2। अब r रेज टू पावर n निकालना है तो क्या हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वेक्टर हमें गिवन है ये क्या है, सोलेनोइडल गिवन है, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ r रेज टू पावर n इंटू में r वेक्टर क्या है, 0 है। अब ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्केलर को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को, और हमें पता है इनका डाइवर्जेंस क्या है, 0। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे कि ग्रेडियंट हम लेंगे स्केलर का r रेज टू पावर n का, डॉट r वेक्टर प्लस r रेज टू पावर n हमने लिया बाहर, और हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे r वेक्टर का, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। वहाँ से n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। तो r रेज टू पावर n का हमें क्या लेना है, ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेडियंट लेने पे एक वेक्टर आएगा। तो ग्रेडियंट हम लेंगे तो n/2, मतलब डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं एक तरह से, तो n/2 पावर आगे आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर क्या होगी, n/2 माइनस 1। एक्स के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा, तो 2x आई कैप आएगा। ठीक है, सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आएगी कॉमन, और y स्क्वायर का क्या होगा, 2y इंटू में क्या आएगा, g कैप। और इसी तरह से z के साथ भी ये टर्म तो कॉमन आएगी, और z का क्या होगा, 2z k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है, r वेक्टर के साथ लेना है। तो ये जो वेक्टर है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे x i कैप y j कैप प्लस z k कैप के साथ। ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म क्या है कि r रेज टू पावर n जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर n/2, वो तो आएगा बाहर कांस्टेंट, और डाइवर्जेंस हमें लेना है किसका, r वेक्टर का। तो r वेक्टर तो ये है हमारे पास, और इसका डाइवर्जेंस हम लेंगे तो x के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं ना, तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो 1 आएगा, y के रेस्पेक्ट में होगा 1, z के रेस्पेक्ट में भी 1, और ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है हमें। तो n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर कितना है,
n/2 माइनस 1 है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x² आएगा आई कैप की आई कैप के साथ, और यहाँ पे क्या आएगा 2y² आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2z² आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट करने पे ये रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x² प्लस y² प्लस z² यहाँ पे बचेगा। तो ये पावर यहाँ पे ऐड होगी, तो +1 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ n/2 आएगा। प्लस यहाँ पे क्या है 3 इंटू में x² प्लस y² प्लस z² रेज टू पावर कितनी है n/2, और ये किसके इक्वल गिवन है 0 के। तो यहाँ से ये टर्म हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा n और इधर बचेगा +3, और टर्म कॉमन है अपनी x² प्लस y² प्लस z² रेज टू पावर n/2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो 0 के इक्वल है नहीं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 0 के इक्वल क्या होगा, n+3 इक्वल होगा 0 के। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो अगर वेक्टर आपको सोलेनोइडल गिवन है तो आपको कंडीशन लगानी है कि डाइवर्जेंस उसका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर इस फॉर्म में आपको गिवन है तो जो 5th रिजल्ट हमने बताया और बोला भी था कि ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, तो उस रिजल्ट का आप यूज करोगे, सोल्व करोगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये क्वेश्चन जो है वो अभी हमने सोल्व किया, उसके सिमिलर ही है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।